नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 7वीं लर्निंग आउटकम्स एस 606। इसमें हमें देखना है दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। क्या देखेंगे इसमें हम दर्पण से प्रकाश का परावर्तन को हम समझेंगे। चलिए तो जो आज की हमारी अवधारणा का संक्षिप्त परिचय है उसे हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम जब अपने घर में अपने चेहरे को देखने के लिए दर्पण का उपयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि वह दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन होता है। हम दर्पण के सामने रखी वस्तु का परावर्तन ही दर्पण में देखते हैं। कभी कभी हम तालाब के जो पानी में पेड़ों, इमारतों आदि का भी हम क्या देखते हैं, परावर्तन देखते हैं। आइए हम परावर्तन की परिघटना को समझने के लिए निम्न क्रिया करते हैं। हम परावर्तन को समझने के लिए कैसे समझेंगे, उसमें एक हम क्रियाकलाप देखते हैं। देखिए, इस क्रियाकलाप को रात्रि के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जा सकता है। अपने किसी मित्र से कहिए कि वह एक हाथ दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। फिर एक टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाइए। टॉर्च को जलाइए एवं प्रकाश पुंज को अपने किसी मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। तो अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी अन्य मित्र के ऊपर पड़े। ये होता है प्रकाश का परावर्तन। अब देखिए यहाँ पर यह क्रियाकलाप यह दर्शाता है कि प्रकाश कैसी रेखा में, सीधी सरल रेखा में क्या करता है, गमन करता है। दर्पण से टकराकर निश्चित दिशा में लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश। इस प्रकार क्या होता है, दर्पण से टकराकर एक निश्चित दिशा में लौटना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। इस प्रकार से हम परावर्तन को समझ सकते हैं। यूँ कहें कि कोई भी मतलब प्रकाश है जो किससे टकरा रहा है, दर्पण से, और वह उसी माध्यम में लौट रहा है, तो ये है परावर्तन। क्या है, परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम देखेंगे जो अभ्यास वर्कशीट है, इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, क्या है, परावर्तन किसे कहते हैं। अब बताइए, यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर में, प्रकाश का किसी वस्तु से टकराकर पुनः वापस लौटना, वापस होना क्या कहलाता है, परावर्तन कहलाता है। प्रश्न दूसरा है, परावर्तन की हमें उदाहरण लिखने हैं दो। इसमें हम क्या लिखेंगे, पहला लिखेंगे घर में उपयोग हुआ दर्पण। घर में जो उपयोग करते हैं वह दर्पण भी परावर्तन का उदाहरण है। तालाब के पानी में पेड़ों का दिखाई देना या इमारतों का दिखाई देना भी परावर्तन का उदाहरण है। घरों में चेहरे देखने का दर्पण, किस दर्पण का उपयोग करते हैं। घरों में जो चेहरा देखने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो हम समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चौथा प्रश्न है, इसमें लिखा हुआ है, प्रकाश किस प्रकार की रेखा में गमन करता है। सीधी सरल रेखा में क्या करता है, प्रकाश गमन करता है। अब देखिए प्रश्न 5वां है। इसमें देखिए, दर्पण में प्रतिबिंब दिखना किस घटना का उदाहरण है। दर्पण में प्रतिबिंब दिखना परावर्तन की घटना का क्या है, उदाहरण है। परावर्तन की घटना का उदाहरण है। अब हम देखते हैं जो अगला प्रश्न है उनको हम हल करेंगे। दर्पण में जो प्रतिबिंब है वह किस घटना का उदाहरण है। अब बताइए इसमें, तो हम देखेंगे जो प्रतिबिंब बना है वह परावर्तन का उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोजेक्ट कार्य। क्या देखेंगे, प्रोजेक्ट कार्य। इसमें हमें क्या करना है, किसी मित्र अथवा परिवार के सदस्य की सहायता से सूर्य के प्रकाश में दर्पण से परावर्तन की घटना का अध्ययन करना है। यहाँ आप सभी परावर्तन का क्या करेंगे, अध्ययन, यहाँ चित्र भी बना लेंगे। यहाँ देखिए, कागज की सफ़ेद शीट पर अंग्रेजी वर्णमाला की कैपिटल अक्षर ACZ लिखना है तथा इस शीट को समतल दर्पण के सामने लाइए। सभी अक्षरों को ध्यानपूर्वक देखिए कि अक्षरों की बनी प्रतिबिंब का अवलोकन करें और निम्न सारणी में भरना है। यहाँ भरना है कौन कौन सी अक्षरों का प्रतिबिंब समान बनता है, और यहाँ लिखना है कौन कौन सी अक्षरों का प्रतिबिंब विपरीत दिशा में बनता है, और यह प्रकाश की घटना
कौन सी है, ये सभी हमें इसमें लिखना है। चलिए तो इसके बाद हम देखते हैं जो स्व आकलन प्रश्न है उनको हम हल करते हैं। क्या है इसमें देखना है हमें, किसी कमरे में यदि आप अपने चेहरे के समान कोई दर्पण रखें तो आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगी? नहीं। क्यों नहीं देखेंगी? क्योंकि क्योंकि परावर्तन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, अंधेरे कमरे में हम नहीं देख सकते। प्रश्न दूसरा है, इसमें क्या करना है हमें, परावर्तन की क्रियाकलाप को करने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? तो हमें प्रकाश चाहिए, दर्पण चाहिए, टार्च और क्या चाहिए हमें, कमरा चाहिए। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब जोड़ियाँ बनाना है, प्रश्न तीसरा है, इसमें क्या बनाना है, जोड़ियाँ। समतल दर्पण से चेहरे का प्रतिबिंब, प्रकाश का गमन सीधी सरल रेखा में होता है और जो परावर्तन है वह प्रकाश का दर्पण से टकरा कर लौटना परावर्तन कहलाता है। हम अपने दैनिक जीवन में प्रकाश का परावर्तन कहाँ कहाँ देखते हैं? तालाब के पानी में पेड़ की छाया, ये है जो हम देखते हैं तालाबों में, नदियों में पेड़ की छाया है, वह प्रकाश का परावर्तन का उदाहरण है। यहाँ हमें क्या करना है, परावर्तन का चित्र बनाना है, प्रकाश का परावर्तन। देखिए ये दर्पण है, इसके पीछे क्या है, पॉलिश की हुई सतह है, दर्पण के पीछे रहती है। ऊपर वाला क्या है, जो चमकीला पृष्ठ है। यहाँ से एक किरण आपतित हुई, मतलब प्रकाश की किरण निकली और दर्पण से टकरा कर क्या हो गई, परावर्तित हो गई। ये हमने अभिलंब खींचा है 90 अंश का। ये देखिए ये कहलाता है परावर्तित कोण और जहाँ से किरण आपतित हुई है वह कहलाता है आपतित कोण। इन दोनों कोणों का मान कैसा होता है, बराबर। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान की बराबर होता है। यह घटना है जो प्रकाश का क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।